वेलकम टू हिस्ट्री पॉडकास्ट सीरीज प्रेजेंटेड बाय अन अकेडमी। मैं हूँ राजुल श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। एक बात सच सच बताइएगा कि जब भी पढ़ाई करने का टाइम होता है और जितने लोग भी हाउसवाइफ्स हैं, जितने लोग भी वर्किंग हैं, हमको बहुत ज़्यादा परेशानी जाती है, स्पेशली जब वो क्लास रात के टाइम है। बहुत सारे काम करने होते हैं एंड इतना टाइम नहीं होता है कि जब हम बैठकर पढ़ाई कर पाएँ प्रॉपरली फ़ोन को सामने रख कर। ऐसे टाइम पर बस मन करता है कि कोई कुछ सुना देता और हम हमारा काम करते करते सारी चीज़ें पढ़ लेते। तो बस वही वक्त आ गया है कि अब एकदम रिलैक्स हो जाएं, अपने ईयरफोन्स उठा लीजिए। फ़ोन चार्ज पर लगा सकते हैं या साइड में रख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सुनाने जाऊंगी इतिहास की कहानियाँ और आप हिस्ट्री सीख पाएंगे, लर्न कर पाएंगे और साथ में आपके काम भी हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। और आज हम भारतीय इतिहास के उस दर्दनाक दिन के बारे में करने वाले हैं बात, जो कि था जलियांवाला बाग हत्याकांड। आइए शुरू करते हैं। हर एक भारतीय के लिए जलियांवाला बाग किसी भी पवित्र और महान जगह से कम नहीं है। यह पंजाब भारत में स्थित है। यह वह महत्वपूर्ण भूमि है जहां महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और हजारों निहत्थे साधारण लोगों को कुछ ही क्षण में मौत के घाट उतार दिया गया था। यह भारतीय इतिहास का वह स्थान है जिसकी ऐतिहासिक कहानी सुनने से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे देश भारत की आज़ादी का इतिहास महान वीरों के बलिदान से भरा हुआ है, जिन्होंने जलियांवाला बाग में स्वयं के जीवन को न्यौछावर कर दिया। आज उन्हीं महान शहीदों के बलिदान के फलस्वरूप हमारा देश स्वतंत्र है। आज उन्हीं के कारण विश्व में भारत का नाम सर्वोच्च देशों के साथ लिया जाता है। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। यह स्थान अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह घटना सन 1919 की है। वह दिन पारंपरिक त्योहार बैसाखी की पहली तारीख 13 अप्रैल थी। भारत में हिंदू लोग इस दिन को एक पवित्र दिन के रूप में मनाते हैं और इस दिन जलियांवाला बाग में एक विशाल जलसे का आयोजन किया गया था, जहां हजारों लोग दूर दूर से इकट्ठे हुए थे। वहां उस दिन हंसराज जी का भाषण सुनने के लिए लगभग 20,000 लोग उपस्थित थे, जिसमें ज़्यादातर लोग सिख समुदाय के थे। भाषण प्रारंभ हुआ और लोग ध्यान से भाषण सुन रहे थे। तभी ब्रिटिश जनरल डायर जलियांवाला बाग पहुंचा और एकाएक उसने सभा को बंद करने का आदेश दिया। जनरल डायर के आदेश से सभी जगह भीड़ से भाग दौड़ मच गई। जनरल डायर ने सभी दरवाजों पर अपने सैनिकों को तैनात करवा दिया, जिससे लोग बाहर ना निकल पाए। उस समय जनरल डायर के सैनिकों के पास लगभग 1600 राउंड गोलियां थीं। क्रूर जनरल डायर ने ब्रिटिश सैनिकों को भागते हुए लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने सभी 1600 राउंड गोलियों को लगभग 10 मिनट तक चलाया। कई निहत्थे लोग उस जलियांवाले बाग में स्थित एक कुएं में कूद गए। ब्रिटिश सरकार के अनुसार इस फायरिंग में लगभग 379 लोगों की जान गई और 1200 लोग जख्मी हुए। परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसार उस दिन 379 नहीं, 1000 से भी ज़्यादा लोग शहीद हो गए, जिसमें 120 लाश कुएं में से थी और 1500 से भी ज़्यादा लोग जख्मी थे। जलियांवाला बाग के इस हत्याकांड में हजारों साधारण भारतीय लोगों की मृत्यु हो गई। जनरल डायर की योजना थी कि इस कुकर्म से भारतवासी दब जाएंगे और डरकर देश की आज़ादी की लड़ाई से हट जाएंगे, परंतु जनरल डायर की यह धारणा गलत साबित हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूरे देश भर में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आग सी भड़क उठी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी
इस खबर को सुनने के बाद सहन ना कर सके। भारत के हर क्षेत्र में आज़ादी की आग भड़क चुकी थी और हर जगह ब्रिटिश शासन के खिलाफ मोर्चे होने लगे थे। सारा देश ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। लोगों के बीच बढ़ते असंतोष के कारण ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की जिसका नाम था हंटर कमेटी। इस कमेटी ने भारत की जनता को धोखा दिया और रिपोर्ट को पूरे तरीके से अन्यायपूर्ण तरीके से पेश किया, जिसमें कहा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के मात्र 400 लोगों की जान ही गई। उनके रिपोर्ट के अनुसार 10 अप्रैल से अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ था, जो कि पूरे झूठे तरीके से था, क्योंकि अमृतसर और लाहौर में मार्शल लॉ 15 अप्रैल को घोषित किया गया था, परंतु यह हादसा 13 अप्रैल को हुआ था। कमेटी ने जनरल डायर के इतने क्रूर कार्य करने पर भी उसे बचाने की हर एक तरीके से कोशिश की। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भी अंग्रेज़ी हुकूमत ने भारत के साधारण लोगों पर बहुत जुल्म उठाया। उन्होंने लगभग 262 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 51 लोगों को उन्होंने फांसी दी, 46 को आजीवन कारावास, 3 को 10 वर्ष की जेल और 76 को 7 वर्ष की जेल व 10 को 5 वर्ष की जेल तथा 11 को 3 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई गई। ऐसा धोखा होने के बाद भी देश के बड़े बड़े नेताओं ने जनरल डायर की कड़ी निंदा की थी। साथ ही महात्मा गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में लिखा था, जनरल डायर की यह हारकर पूर्ण रूप से कायरता और पशुता का प्रतीक है। कायर होने के कारण ही जनरल डायर ने हजारों निहत्थे लोगों की हत्या की। वह अपने आप को योद्धा और उद्धारक समझता है। उसकी बुद्धि पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। यह उसकी अयोग्यता और निर्दयता का नमूना है। जलियांवाला बाग ब्रिटिश सरकार के अत्याचार और निर्दयता को याद दिला देता है, साथ ही उन महान निर्दयी लोगों को भी याद दिलाता है जिन्होंने बिना किसी कारण अपने देश के लिए जीवन दे दिया। थैंक यू सो मच। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था पूरा का पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोबारा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था, किस वर्ष हुआ था, कहाँ पर हुआ था, किसके आदेश पर गोलियां चली थी। ऐसे सारे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम्स की कंप्लीट तैयारी करने के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन लेते ही आपको मिलेगी पूरी प्रिपरेशन आपके एग्ज़ाम की, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, टॉप एजुकेटर्स का गाइडेंस। और ये सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अप्लाई करना नहीं भूलें, मेरा कोड RJLive। मिलती हूँ मैं आपसे अगले सैटरडे को एक नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।